जय श्री राम। आज के प्रसंग में हम सीता स्वयंवर को आगे बढ़ाते हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेहि उपमा देई, कुकब कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरिय तीय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी स्वयंवर के लिए पधार चुकी हैं और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में कोई ऐसी उपमा नहीं है जिसके लिए सीता जी के सौंदर्य का प्रयोग किया जा सके। तो इसलिए तुलसीदास जी सीता जी की सुंदरता का कोई बखान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उपमा वो देंगे वो उनके सौंदर्य के आगे कम है, फीकी है। इसलिए उस उपमा का प्रयोग करके, वो तुलना करके अपने आप को कुकवि कौन कहलाए, इसलिए तुलसीदास जी आगे कहते हैं। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। तो चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, चले मोह बस सब। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितये सकल भुआला। हाथों में जयमाल को पकड़े हुए सीता जब स्वयंवर भूमि में पधारी तो चारों ओर दृष्टि घुमाकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखा। तो सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। दृष्टि को घुमाते हुए जब विश्वामित्र जी के पास उन्होंने दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा तो मानो उनके नेत्रों ने कोई निधि पाली हो। तो गुरजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन्ह, रघुबीर ही उरानी। वहाँ पर मौजूद सभी बड़े जनों को भी उपस्थित जानकर रामचंद्र जी को देखने के उपरांत उन्होंने तुरंत सखियों की तरफ अपनी दृष्टि फेर ली। तो राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। राम और सीता को जब एक साथ वहाँ पर उपस्थित लोगों ने देखा तो सभी भूल गए पल के झपकाना, और सबके मन में एक ही विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन वो ऊपर से कह नहीं पा रहे हैं कि विधि कुछ ऐसा संयोग करे कि राजा जनक अपने प्रण को छोड़कर और सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के ही साथ कर दें। देखिए कहते हैं, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाटहि हरषु न थोरा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। जब राजा जनक की ओर से बंदी जनों ने इस उपलक्ष्य की सारी विधियों को बताया, सब तरह के कारणों को बताया, तो बहुत सारे रावण, बहुत सारे राजा रावण सहित ये प्रण सुन करके बिना उसमें हिस्सा लिए ही वहाँ से
जगह को त्याग कर वो लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। तमकि ताकि तकि शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआई। जैसे जैसे राजा आ रहे हैं, अपनी अपनी बारी आने पर शिव धनु के पास जाके प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे लगता है कि शिव धनुष उनका बल पाक के और गरुआ होता जा रहा है और भारी होता चला जा रहा है। तो भूप सहस दस एक कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। एक बार तो ऐसा अवसर हुआ कि 10,000 राजाओं ने एक साथ ही चाहा कि इस धनुष को उठा लिया जाए, लेकिन अब 10,000 लोग उठाएंगे तो क्या सीता जी का विवाह 10,000 लोगों के साथ होगा। तो इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन राजाओं के उठाने से शिव धनुष ऐसे भी नहीं टल रहा है जैसे किसी कामी पुरुष के कहने से स्त्री का मन विचलित नहीं होता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सभी राजा उपहास के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि वो तो तिल भर भी नहीं हिल रहा है। तो इस तरह से उनकी दशा हो रही है जैसे कोई सन्यासी हो जाए और वैराग्य को ना अपनाए। तो बिना बल के राजा वहाँ से इस तरह से अपमानित होकर लौट लौट के उपहास का पात्र बनकर अपने अपने आसन पर फिर से आकर विराजमान हो रहे हैं। तो कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। श्री हत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोषु जनुसाने। इस प्रकार राजाओं का प्रतिक्रिया देख करके, उनकी हार देख करके राजा जनक जी व्याकुल भी हुए और रोष में भी आए और कहते हैं, कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोर भाई, तिलु भर भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विबाहु। सुकृत जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ। कहते हैं मैंने आज जान लिया कि ये धरती जो है ये वीर विहीन हो गई है, इसलिए आप लोग सब अपने अपने ग्रह को जाइए। और मैं यदि प्रण ये त्याग करके सीता का विवाह करता हूँ तो मेरे सभी पुण्य फल का नाश होता है, मेरे सत्कर्मों का नाश होता है। इसलिए मैं क्या करूं, अब मुझे लगता है कि राजकुमारी कुंवारी ही रह जाएंगी। तो जौ जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई बहु है, रद पट फरकत नयन रिसऊ है। राजा जनक की इस बात को सुन करके वहाँ पे जितने भी जनकपुरवासी उपस्थित थे उन सबको बहुत दुख हुआ कि अरे क्या जानकी का विवाह नहीं होगा। लेकिन इन वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा और उनकी भ्रकुटियाँ
टेढ़ी हो गई। कहते हैं तुलसीदास जी की माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन रिसऊ है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। उन्हें ये वचन जनक जी के बिल्कुल अच्छे तो नहीं लगे, क्रोध बहुत आया, लेकिन रामचंद्र जी के संकोचवश वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर सके और रामचंद्र जी को शीश नवाकर उन्होंने आगे जो भी कहा, ये कथा हम लोग कल के प्रसंग में फिर से सुनेंगे। अब तब तक के लिए जय सिया राम।